गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पोएम करेंगे माई मदर एट 66। ये पोएम लिखी है कमला दास ने, जो कि इंडियन पोएट है हु बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ केरला। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her, wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो देखो इसका फर्स्ट आप देखो जो लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि जो पोएटिस है शी वॉज ड्राइविंग होम, वो वापस जा रही थी अपने घर, और जाने से पहले वो कोचिन एयरपोर्ट पे ड्राइव करके पहले जा रही है। कोचिन एयरपोर्ट से वो फ़्लाइट लेगी अपने घर जाने के लिए वापस। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यानी कि उसकी जो मदर है वो उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आई हुई है। डोज ओपन माउथ, यानी कि जो उसकी मदर है, बिकॉज शी 66 ईयर्स ओल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वो उनका फेस जो है वो ओपन है। हर फेस, माउथ ओपन है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो फेस ऐसे मुरझा गया है जैसे कि कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, जैसे कि डेड बॉडी का हो जाता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और पेन से उनको एहसास होता है पोएटेस को, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी ही बूढ़ी थी जितनी की बूढ़ी वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन क्योंकि अब उसको अपने काम के लिए अपने घर पे जाना है, तो फिर वो इस ख्याल को छोड़ देती हैं, साइड में रख देती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो वो जैसे अब गाड़ी में आगे जा रही है, तो जब हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें जो पेड़ होते हैं वहाँ पे, पेड़ हमें कैसे लगता है जैसे हम तो स्टेबल हैं लेकिन पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो वो देखती है गाड़ी के शीशे से कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग, नए नए पेड़ हैं, वो पीछे, उन्हें लगता है जैसे पीछे भाग रहे हों। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुश हैं, मेरी हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो यानी कि अब पोएटेस और उसकी मदर जो हैं ये सब सोचते सोचते एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, और एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर वैन एंड पेल, तो मैं उनसे थोड़ी दूर अपनी मदर से खड़ी होती है और वो देखती है वैन एंड पेल। वैन मतलब मुरझाया हुआ, पेल मून के लिए आता है, वैक्सिंग और वीनिंग, और पेल मतलब चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है, सफ़ेद पड़ गया है। एज द लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, तो चाइल्डहुड्स फियर क्या है पोएटेस का? हमारा सबका चाइल्डहुड फियर ये होता है कि एक दिन हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो ऐसे पोएटेस को या पोएम की स्पीकर को लगता है कि मेरा चाइल्डहुड का फियर मुझे फेस करना पड़ रहा है, कि माई मदर डज़ नॉट हैव वेरी लॉन्ग टाइम टू लिव। बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने अपनी जो फियर था, अपना जो डर था, वो उनके सामने एक्सप्रेस नहीं किया। मैंने उनको सिर्फ इतना बोल दिया, सी यू सून अम्मा, आपसे फिर मिलूँगी। सच बात तो ये है कि वो जानती नहीं है कि वो दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तब तक उनकी मदर ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो वो अपने डर को, अपने फियर को छुपा के अपनी मदर के सामने क्या कर रही हैं? सिर्फ स्माइल कर रही हैं। तो अब जैसे हम पोएम को स्टडी करते हैं तो एक चीज़ का हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोएम जो है वो हाईलाइट करती है पोएट की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन रिलेशनशिप की। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स, लोगों से जो कनेक्शन होते हैं हमारे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं,
और पेन और एगनी है उसकी एजेड मदर की, यानी कि जो उसकी बूढ़ी मदर है उनका अपना दुख है ओल्ड एज का। She accepts the mother's aging as a natural process and continues on her journey, trying to hide her guilt under her long sweet smile. तो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख पाते। जब हम यंग होते हैं तो हम सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम हमेशा यंग रहेंगे, और हम अपने पेरेंट्स का उतना ध्यान नहीं रखते। तो वो अपनी मदर का जो एजिंग प्रोसेस है, जो वो बूढ़ी हो रही है, उसको नेचुरल प्रोसेस मानती हैं कि एक दिन हर कोई बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है, और वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। अपनी जो गिल्ट है, जो उन्हें खुद बुरा लग रहा है कि मैं अपनी मदर की केयर नहीं कर पा रही, उसको वो छुपाने के लिए क्या करती हैं, अपनी मदर को देख के स्माइल करती रहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। Unable to gaze at her mother's deathly pale face for long, the poet unwarily looks out of the car window. तो जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते हैं कार में बैठ के, तब वो अपनी मदर के फेस पे ज़्यादा देर तक देख नहीं पाती, क्योंकि उसको देख के दुख होता है। तो वो क्या करती हैं, विंडो के बाहर देखती हैं, और विंडो के बाहर उनको क्या दिखते हैं, यंग ट्रीज़ हैं जो कि विच आर विजिंग पास्ट हर, एंड यंग चिल्ड्रन रशिंग आउट टू प्ले। तो ये देखो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, एक जगह उसकी मदर है जो कि ओल्ड है, और एक जगह ट्रीज़ हैं जो कि यंग है, और चिल्ड्रन है जो कि यंग है, फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो पोएम का ये भी थीम है, इनएस्केपेबल डीके ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ हमेशा ख़त्म हो जाती है, इट इज़ ट्रांजिटरी इन नेचर, यानी कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ शॉर्ट लाइफ। The uncanny fear about her mother's physical decay and imminent death upsets and grieves the poet. So she is upset that her mother will die soon. Now see the next thing. Her mother's pale and colorless face resembles the winter's moon, for it is foggy and misty, ready to wither away any moment. तो जैसे सर्दियों में मून जो होता है हमें क्लियरली नहीं दिखता, इट इज़ फॉगी एंड इट इज़ मिस्टी, और एकदम से गायब हो सकता है, ओझल हो सकता है, रेडी टू विदर अवे। ऐसे ही उसकी मदर का फेस हमको लग रहा है इस मोमेंट पे। हर एप्रीहेंशन दैट शी मे नॉट बी देयर फॉर लॉन्ग ग्रिप्स हर माइंड, बट स्टिल शी कैन नॉट डिसकंटिन्यू हर जर्नी। तो ऑल्दो शी इज़ अफ्रेड दैट हर मदर विल डाई सून, लेकिन वो अपनी लाइफ को नहीं छोड़ सकती, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। Even her words, "see you soon," seem ironical to her, for she is not sure how soon she will be able to see her, and also if the mother would be alive for that long. तो आयरनी क्या होता है, आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। आयरनी में होता क्या है कि हम जो बोलते हैं उसका हमें पता होता है कि ये चीज़ शायद हो ना हो, ठीक है। आयरॉनिकल माने कि मैंने एक चीज़ बोली पर हुआ उसका उल्टा ही। तो ऐसे स्पीकर सोचती है कि मैं बोल तो रही हूँ अपनी मदर को कि I will see you soon, but I am not sure कि भाई will I be able to actually see her soon. फिर इसमें लिटरेरी डिवाइसेस देखिए। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो पोएम में यूज़ हुए हैं वो है सिमिली। सिमिली में क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया होता है विद द यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली और मेटाफर में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, सिमिली और मेटाफर हमेशा दो चीज़ों को कंपैरिजन में यूज़ करते हैं कि A इज़ इक्वल टू B, लेकिन सिमिली में क्या होता है कि लाइक या फिर एज वर्ड का यूज़ किया जाता है, जबकि मेटाफर में लाइक या एज का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि शी इज़ अ रेड रोज़, तो मैंने क्या बोला कि वो एक गुलाब का फूल है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज होकर गुलाब का फूल बन जाएगी, लेकिन ये बात है कि मैंने उसकी ब्यूटी को गुलाब की ब्यूटी से कंपेयर किया हुआ है। सो शी इज़ अ रेड रोज़, यानी कि उसकी वो इतनी सुंदर है कि वो एक रेड रोज़ की तरह दिखती है। लेकिन मैं बोलूँ अगर मैं एज़ और लाइक वर्ड यूज़ करूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज अ रेड रोज़, या फिर मैं बोलूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रेड रोज़, तो ये सिमिली हो जाएगा मेटाफर के बजाय। तो मेटाफर में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है कि शी इज़ अ रेड रोज़। लेकिन अगर मैंने एज़ या लाइक वर्ड यूज़ कर लिया कि शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज अ रेड रोज़, या फिर शी इज़ लाइक अ रेड रोज़, तो फिर वो सिमिली हो जाएगा। तो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये जो लाइन है पोएम में कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना, ये यहाँ पे सिमिली है। सिमिली क्यों है,
एक तो इसमें लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, और फिर जो पोएट की मदर का फेस है वो पेल और ग्रेइश हो चुका है। शी सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल हर वाइटैलिटी, वाइटैलिटी मतलब एक्टिविटी, एक्टिवनेस बॉडी की उनकी सारी ख़त्म हो चुकी है। और जो इतना पेल कलर होता है वो यूजुअली सिक या डेड बॉडी के साथ रिलेटेड होता है। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है इसमें वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वैन और पेल भी जो है वो पेलनेस और लाइफलेसनेस का आइडिया को रीइंफोर्स करते हैं। विंटर सिम्बलाइजेस डेथ, तो जब भी हम लिटरेचर में विंटर को यूज़ करते हैं, विंटर का जो रिलेशन होता है वो डेथ के साथ होता है, मौत के साथ होता है। दस द मदर्स फेस इज़ इंडिकेटिव ऑफ हर फ्रेल हेल्थ एंड अप्रोचिंग डेथ, तो जो मदर का फेस है वो उसकी सेंसिटिव हेल्थ का और अप्रोचिंग डेथ का प्रतीक है। रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंगल वर्ड को, एक ही वर्ड को या फ्रेज़ को, फ्रेज़ क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अगर हम सिंगल फ्रेज़ को या वर्ड्स को या लाइंस को या कई बार पूरे स्टैंजा को ही रिपीट करते हैं पोएम में, तो उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इस पोएम में है थॉट अवे थॉट अवे, तो फर्स्ट लाइन में जो थॉट है उसको हमने वर्ब की तरह यूज़ कर रखा है कि थॉट अवे, उसने सोचा, एंड रेफर्स टू द मदर्स चेंज ऑफ थॉट्स बिफोर शी फेल अस्लीप। तो पोएम में क्या होता है, जब वो गाड़ी में जा रहे हैं तो पोएटिस की मदर थोड़े टाइम के लिए सो जाती है। In the second example, thought has been used as a noun to refers to poet's fear that her mother was going to die soon. तो फर्स्ट थॉट अवे उसकी मदर का है जो कि सो जाती हैं, सोचते सोचते कुछ सो जाती हैं, और जो सेकंड है वो पोएट का है। पोएट का क्या थॉट है कि हर मदर इज़ गोइंग टू डाई सून। सेकंड देखो, पोएम में ये लाइन आती है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो अब स्माइल का रिपीटेशन हो रहा है, स्माइल 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 3 बार आ चुका है। तो इसका मतलब है कि देर इज़ अ रादर लॉन्ग एंड आर्टिफिशियल स्माइल द पोएट हैड टू पुट ऑन टू चीयर हर मदर एंड टू हाइड हर ओन वरी, एंग्जाइटी और गिल्ट। तो वो जो पोएटेस है वो अपनी मदर को एक लॉन्ग स्माइल देती है अपनी वरी, एंग्जाइटी और गिल्ट को छुपाने के लिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा है फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस, वो है इमेजेस और सिम्बल्स। इमेजेस और सिम्बल्स क्या होते हैं कि हम कुछ इमेजेस को यूज़ करते हैं या सिम्बल्स को यूज़ करते हैं पोएम में कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ट्रीज, प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन जो है वो सिम्बलाइज करते हैं यूथ को, विगर को, वाइटैलिटी को, लाइफ को, ग्रोथ को, और जो विंटर्स मून होता है वो डेथ का प्रतीक होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जो मैंने डी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो ऐसा लगता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मदर जो है वो लेट विंटर मून की तरह है, जो कि जिसने अपनी ब्राइटनेस खो दी है। विंटर में मून की क्या होती है, ब्राइटनेस खो जाती है, और मदर के फेस ने अपना रेडियंस भी लूज़ कर लिया है। तो आपको एक काम करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको पोएम में अंडरलाइन करनी है, और आप इस वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हो, रोक के अपने नोट्स बना सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप नोट्स बनाओ, एक बार इस वीडियो को आपने डायरेक्टली सुन लिया, नेक्स्ट टाइम आप जब वीडियो को दोबारा खोल के देखोगे तो आप बीच में उसको पॉज करके वीडियो को बीच में रोक के अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।